हम आज बीएससी एजी पार्ट सेकंड में लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट कोर्स में प्यूबर्टी एंड स्ट्रेस साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी होती क्या है, जिसको हम हिंदी में यौवन अवस्था बोलते हैं। प्यूबर्टी अथवा पशु का प्रजनन योग्य हो जाना, उसमें सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर हैं उनका आ जाना तथा गैमीट का उत्पादन प्रारंभ हो जाना प्यूबर्टी कहलाती है, प्यूबर्टी स्टेज कहलाती है। एनिमल्स में प्यूबर्टी विभिन्न फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जैसे ब्रीड, हेरिडिटी, न्यूट्रिशन, क्लाइमेट। जैसे ब्रीड, अच्छी ब्रीड होगी तो प्यूबर्टी जल्दी आएगी। हेरिडिटी पे भी डिपेंड करता है, न्यूट्रिशन और क्लाइमेट। ये मुख्यतः आयु पर निर्भर न होकर पशु के जो बॉडी के डेवलपमेंट के विकास पर निर्भर करती है। यदि उसका न्यूट्रिशन अच्छा हो, पोषण अच्छा हो, तो पशु जल्दी ही प्यूबर्टी स्टेज में आ जाता है और इस समय उसमें फिजिकल और मेंटल जो कैरेक्टर्स हैं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। शरीर में चक्रीय परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। मादा का उचित रखरखाव तथा उसका पोषण एवं स्वास्थ्य यौनावस्था को प्रभावित करते हैं। यह उम्र के साथ साथ औसत शारीरिक भार पर निर्भर करती है। व्हाट इज़ स्ट्रेस साइकिल? ये स्ट्रेस साइकिल क्या होता है? मादा फार्म पशुओं में प्यूबर्टी प्रारंभ होने के पश्चात प्रजनन चक्र शुरू हो जाते हैं। यानी प्यूबर्टी स्टेज प्रारंभ होने के पश्चात फीमेल में प्रजनन चक्र स्टार्ट हो जाते हैं। मादा पशु एक निश्चित समय पर मध्य पर आती है। हमेशा मादा पशु हीट में नहीं रहती है, एक निश्चित समय होता है जिससे कि मादा पशु हीट में रहती है, जिसके नियमित रीसाइकिल पुनरावृत्ति को स्ट्रेस साइकिल कहते हैं। जनन अंगों में हो रहे परिवर्तनों के अनुसार ये स्ट्रेस साइकिल 4 भागों में डिवाइड किए। 4 भाग होते हैं। पहला होता है प्रो स्ट्रेस, दूसरा होता है स्ट्रेस, तीसरा होता है मेटा स्ट्रेस और चौथा होता है डाई स्ट्रेस। व्हाट इज प्रो स्ट्रेस? ये मध्य पूर्व काल, इस अवस्था में जो ओवरी को स्पर्श किया जाए तो वृद्धि की ओर अग्रसर फॉलिकल तथा विक्टन की ओर कॉर्पस ल्यूटियम महसूस होते हैं। और जो कॉर्पस ल्यूटियम से जो सीक्रेट हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन की मात्रा में कमी आने से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निरोध पुनः निवेशन नेगेटिव फीडबैक समाप्त होता है और पिट्यूटरी ग्रंथि से LH ल्यूटिनाइजिक हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है और ओवरी पर तेज़ी से फॉलिकल्स का विकास होने लगता है और विकसित हो रहे फॉलिकल से एस्ट्रोडियाल हार्मोन का स्राव निरंतर बढ़ता जाता है। ये फॉलिकल्स का विकास गर्भाशय, यूट्रस और इनफंडिबुलम, डिम्बवाहिनी नलिका और योनि का विकास के कारण मध्यचक्र की प्रथम अवस्था निर्माण तथा तैयारी अवस्था पीरियड ऑफ प्रिपरेशन कहलाती है। मध्य पूर्व काल की अवधि 2 से 3 दिन भी हो सकती है। दूसरी स्टेज है स्ट्रेस। जब एस्ट्रोडियाल का स्तर अधिकतम होता है और मादा में मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन हीट के लक्षणों के रूप में परिलक्षित होते हैं। इस अवस्था में मादा नर के साथ कॉपुलेशन जैसे मेटिंग चाहती है, संभोग की इच्छा रखती है। ग्राफिकन जो फॉलिकल्स बड़ा व परिपक्व होता है और संपूर्ण जनन तंत्र में एक तरह से स्फूर्ति और तनाव रहता है और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और योनि मार्ग से जो म्यूकस सीक्रेट प्रारंभ हो जाता है और गर्भाशय गिरिवा भी कुछ ढीली हो जाती है। गाय और भैंस को छोड़कर अन्य सभी फार्म पशुओं में इस काल के अंत में ओवुलेशन होता है, लेकिन गाय और भैंस काल में मध्यकाल के समाप्ति के लगभग 12 घंटे पश्चात ओवुलेशन होता है।
इस काल की अवधि में भिन्न भिन्न फार्म पशुओं में भिन्न भिन्न होती है। मध्यकाल पीरियड ऑफ सेक्सुअल रिसेप्शन का समय होता है। गाय में मध्यकाल की अवधि 12 से 14 घंटा होती है, जबकि घोड़ी में 5 से 7 दिन तक होती है। अब मेटास्टस, मध्यकाल के पश्चात मेटास्टस शुरू होता है। इसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन व एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है और मध के लक्षण समाप्ति पर होते हैं। ओवुलेशन से पूर्ण विकसित जो पीतपिंड है बनने के समय को मध अवास काल कहते हैं, मेटास्टस कहते हैं। इस अवस्था में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की प्रचुरता व प्रधानता रहती है। गाय और भैंस में ओवुलेशन इस मेटास्टस में होता है। इस काल की अवधि गाय, भेड़, घोड़ी इत्यादि में अंडे के गर्भाशय तक पहुंचने में लगा समय अथवा 3 से 4 दिन भी हो सकती है। लास्ट स्टेज है डाइस्टस, मध्य विश्राम काल। फार्म पशुओं में मधचक्र का सबसे लंबा काल होता है डाइस्टस। इसमें क्या होता है, जो कॉर्पस लूटियम पूर्ण विकसित होता है और कॉर्पस लूटियम द्वारा स्रावित प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सभी सहायक प्रजनन अंगों को प्रभावित करता है। यदि निषेचन हुआ तो गर्भित पशु में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा अधिक बनी रहती है, जिसके कारण डिम्ब ग्रंथियों में जो ओवरीज में ग्राफिकन फॉलिकल्स का निर्माण रुक जाता है और पशु की मध की स्थिति में नहीं आता। इस स्थिति को एनीस्टस कहते हैं। गर्भाधारण की स्थिति में इसकी अवधि पूरे गर्भकाल तक रहती है एवं वह गर्भधारण न होने पर 13 से 16 दिन पश्चात जो डाइस्टस समाप्त होता है और इसमें जैसे कॉर्पस लूटियम का जैसे उसमें ओवुलेशन प्रारंभ हो जो पीतपिंड ओवरी में ओवुलेशन का प्रारंभ हो जाता है। अब इस हीट की विभिन्न अवस्थाएं, प्रथम मध्यकाल 0 से 8 घंटे वाली 0 से 8 घंटे, इसमें जैसे गर्मी, प्रथम मध्यकाल 0 से 8 घंटे के समय पर गायें रुक रुक कर रंभाती है और दूसरी गायों को सूंघती है, उन पर चढ़ने की कोशिश करती है। इस समय गाय चौकन्नी रहती है और उसके जो वेजाइना से लसदार सीक्रेशन आना प्रारंभ हो जाता है तथा योनिमार्ग जो वेजाइना है दैट इज रेड एंड स्वेलन, जो वेजाइना है वो लाल हो जाती है, उसमें सूजन दिखाई देती है। तो ये तो होगी प्रथम मध्यकाल वाली। द्वितीय मध्यकाल 8 से 16 घंटा दैट इज़ मीडियम हीट। ये द्वितीय मध्यकाल 8 से 18 घंटा, प्रथम मध्यकाल 0 से 8 घंटा, द्वितीय मध्यकाल 8 से 18 घंटा के समय गायें रंभाती है और इस समय उनके दूध में कमी आ जाती है। जो बुल है, जो सांड है, वह नर पशु गर्म गाय का पीछा करते हैं और इस समय जो वेजाइना से सीक्रेशन, लसदार सीक्रेशन होता है। ऐसे समय जो हीट में आई हुई गायें दूसरे गायों को एवं नर पशुओं को अपने ऊपर चढ़ने देती है। अलाउड टू माउंट हर, यानी गाय नर को माउंट की परमिशन देती है, अपने ऊपर चढ़ने की परमिशन देती है। गाय पूंछ उठाए रखती है और चारा दाना कम कर देती है। इस सेकेंड स्टेज को जो एक्टिव स्ट्रेस साइकिल कहा जाता है। अतः इस समय गायों को गाभिन कराने पर जो क्या नाम जैसे फर्टिलाइजेशन की संभावना ज़्यादा रहती है। अब तृतीय मध्यकाल 18 से 28 घंटे, यानी जाती गर्मी, जब हीट की जाने की स्टेज 18 से 28 घंटे। तृतीय अवस्था 18 से 28 घंटे में गायों की योनि द्वारा गाढ़ा लसदार सीक्रेशन निकलता है एवं गर्म गाय पर दूसरी गायों के चढ़ने पर गाय नहीं रुकती। इस समय दूसरी गायों को सूंघती है। इस समय गर्भाधान कराने पर काफ़ी देरी हो चुकी थी, जिसके कारण इसमें जो परसेंटेज ऑफ फर्टिलाइजेशन की संभावना बहुत ही कम रहती है। गायों के जो वेजाइना मार्ग में एक साफ शीशे जैसा पारदर्शी रस्सीनुमा तोड़ गिरता है, जिसे हम योनि द्रव कहते हैं। ये गाय के बैठने पर, खड़ा होने पर साफ दिखाई देता है और ये योनि द्रव जो योनि से सीक्रेट लिक्विड है मध्यकाल के प्रारंभ से में अधिक तथा पतला
और मध्यकाल की द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था में क्रम से गाढ़ा, सफ़ेद और कम होता जाता है। कई गायें मुंह से नहीं बोलती, तब जननेंद्रिय जो उसकी फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स है से लसदार पदार्थ को देखकर गायों का गर्भाधान कराना चाहिए। तो ये तो था व्हाट इज़ प्यूबर्टी एंड दैट इज़ स्ट्रेस पीरियड। उसमें कौन कौन से स्ट्रेस पीरियड के कौन कौन से जो स्टेज है, जैसे हमने डिस्कस किया था, प्रोस्ट्रस, स्ट्रेस, मेटास्ट्रेस और डाइस्ट्रेस। और इन अवस्था में कब ऑप्टिमम टाइम ऑफ जैसे मेटिंग, वो दैट इज सेकेंड स्ट्रेस साइकिल। 8 से 18 घंटे में पशु को नर से मेटिंग करानी चाहिए, जिससे कि उसकी फर्टिलाइजेशन की संभावना अधिक से अधिक रहती है। थैंक यू।